हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Darwin explained the adaptive radiations gave rise to variety of marsupials in Australia in the same process as found in option 1 placental mammals in other countries, option 2 finches in Galapagos Island, option 3 placental wolf and Tasmania wolf marsupial, ऑप्शन 4 बोथ ऑप्शन 1 एंड 2. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डार्विन ने अडेप्टिव रेडिएशंस बताई थी जो किस में ऑब्जर्व की गई थी, इन दी मार्सूपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिसकी वजह से वैरायटी ऑफ मार्सूपियल्स अराइज हुए थे, वैसी अडेप्टिव रेडिएशंस किन में और ऑब्जर्व की गई थी. सो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है डार्विनिज्म. डार्विनिज्म क्या है? इट इज ए थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन गिवन बाय द डार्विन. और डार्विन ने क्या बताया था? इसने डिस्क्राइब किया थी टर्म नेचुरल सिलेक्शन. अब डार्विन का कहना था कि जो भी चेंजेस होते हैं, वेरिएशंस होती है, वो बहुत ही स्मॉल होती है और इन वन डायरेक्शन होती है, जिसकी वजह से जो भी इंडिविजुअल है इट बिकम अडेप्टिव टू इट्स एनवायरमेंट. और जो ये सिलेक्शंस होती है, जो भी वेरिएशंस होती है, दे गेट सिलेक्टेड बाय द जीन्स और वो पास ऑन होती है टू द नेक्स्ट जनरेशंस. और इस तरह से जो है नेक्स्ट जनरेशंस क्या होती है, दे आर बेटर अडेप्टिव टू द एनवायरमेंट. अब अडेप्टिव रेडिएशंस का मतलब क्या होता है? अडेप्टिव रेडिएशन. So adaptive radiations में क्या होता है? It is the evolution of closely related species, or we can say related species evolve as per their new environment और फीडिंग बिहेवियर. इस वजह से क्या होती है कि जो स्पीशीज में क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में चेंजेस आते हैं, एवोल्यूशन होती है, इसे क्या कहा जाता है? अडेप्टिव रेडिएशंस कहा जाता है. इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ मार्सूपियल्स, तो मार्सूपियल्स क्या होते हैं? दे आर दी प्लेसेंटल मैमल्स, जिनमें क्या होते हैं? पाउच होता है. और जो उनके न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं वो किस में होते हैं? पाउच में होते हैं. सो इन दी ऑस्ट्रेलिया जो मार्सूपियल वेराइटीज थी वो कौन कौन सी थी? फर्स्ट इज कैंगरू, कोआला, banded anteater, and marsupial rat, and Tasmania wolf. So this is the example of adaptive radiations in marsupials of Australia. अब इस तरह की जो अडेप्टिव रेडिएशन थी वो किस में ऑब्जर्व की गई थी? सो ऑप्शन 1 इज प्लेसेंटल मैमल्स इन अदर कंट्रीज. तो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. कि जो प्लेसेंटल मैमल्स थे डिफरेंट कंट्रीज के, उनमें क्या थी? कुछ सिमिलैरिटीज भी थी. ठीक है, जिस वजह से वो क्या शो करते थे? कन्वर्जेंट रेडिएशन शो करते थे और द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते थे. सेकेंड ऑप्शन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड. सो यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि जो गैलापागोस आइलैंड पर जो फिंचेस थी वो कैसे इवॉल्व हुई थी? दे इवॉल्व एज पर द फीडिंग बिहेवियर. जो फिंचेस थी वो क्या थी? क्लोजली रिलेटेड थी. क्लोजली रिलेटेड होने के बाद क्या था? जो भी उनका डिफरेंट एनवायरमेंट बना उसके अकॉर्डिंग उनकी जो बीक में डेवलपमेंट होगी. कुछ क्या थे? कुछ ग्रेन ईटर्स थे, कुछ इंसेक्ट ईटर्स थे, कुछ बर्ड ईटर्स थे. सो इन दिस वे जो उनके फीडिंग वेरिएशंस की वजह से उनकी जो बीक वेरिएशंस आ गई और उनमें क्या आ गई? अडेप्टिव रेडिएशंस आ गई. तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट.
Option 3, placental wolf and Tasmania wolf marsupial. So it is the example of convergent radiations. क्यों? क्योंकि जो placental wolf है और Tasmania wolf है, ये क्या है, डिफरेंट स्पीशीज है, रिलेटेड स्पीशीज नहीं है, डिफरेंट स्पीशीज है, बट दे शेयर्स द सिमिलर कैरेक्टर्स. इनके जो कैरेक्टर्स है, फीडिंग हैबिट है, निश है इनके हैबिटेट में जो इनका होता है, दे ऑल आर सेम. सो हम कह सकते हैं दे आर द एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट रेडिएशन, नॉट द adaptive radiation. So this option is wrong. Option 4, both option 1 and 2, so this option is also wrong. So for this question, the final answer is option 2, finches in Galapagos Island. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.